सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम वापस हमारा जो पार्ट 2 है सफिक्स एंड प्रीफिक्स का वो करने वाले हैं। इस पार्ट 2 के अंदर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। उसके अंदर हमने लास्ट में देखा है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आपने फर्स्ट जो सेशन है वो देखा होगा। हमने ये देखा कि जैसे प्रीफिक्स है वो क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है, एक मूल शब्द होता है। उस मूल शब्द के, उस रूट वर्ड के जो भी पहले लगता है उसको तो हम बोलते हैं प्रीफिक्स। यानी कि प्री का मतलब क्या हुआ, पहले। पहले जो लगने वाला जो है रूट वर्ड के, कुछ भी लगने वाला जो है उसको बोलेंगे हम प्रीफिक्स। और बाद में जो कुछ भी लगता है, यानी कि जो हमारा रूट वर्ड है, जो हमारा मूल जो शब्द है, उसके एंड में हम कुछ न कुछ लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, सफिक्स कहलाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक अफिक्स होता है, उस अफिक्स के दो भाग होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपकी जो एग्ज़ाम है, एलडीसी की एग्ज़ाम है, डिफेंस की एग्ज़ाम में भी ऐसी जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। यानी कि उसके प्रीफिक्स लगा के वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है। कई बार तो नेगेटिव बन जाता है, कई बार उसमें पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इनको जोड़ के कुछ ना कुछ नया वर्ड बनाएंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला सेशन था वो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप लिंक में जाके, हमारा डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। और यहाँ पे हम देखिए 1 to 1 डिस्कस करेंगे। पहला है सेलेक्ट द सुइटेबल प्रीफिक्स फॉर द गिवन वर्ड। यानी कि जो लीगल शब्द है, यहाँ देखिए, इन सेवरल कंट्रीज इट इज लीगल टू कीप ए गन इन योर हाउस। अपने घर में गन को रखना लीगल है। तो इस लीगल का हम क्या करेंगे, ऐसा शब्द जोड़ें कि वह इल क्या हो जाए, नेगेटिव बन जाए। तो आपका क्या हो गया, इलीगल हो गया। लीगल के हमने क्या लगाया, आई एल लगाया। आई एल लगाते ही वह क्या बन गया, विपरीत बन गया, ओपोजिट बन गया लीगल का, इलीगल। तो हमारा सी ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। देखिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुक पार्ट इन ए, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का विपरीत जो शब्द होगा, देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अंडर डेमोक्रेसी वर्ड नहीं बनता। फोर जो है वो क्या नहीं लगता है, प्रीफिक्स नहीं लगता है, प्रो प्रीफिक्स नहीं लगता है। इसका मतलब बचा क्या, एंटी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के विपरीत, यानी कि जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उसके विपरीत जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। समझे क्या मेरी बात। तो एंटी यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसके प्रीफिक्स लग जाएगा, और प्रीफिक्स लगते ही यहाँ पे एंटी डेमोक्रेसी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है देयर वॉज सम। यहाँ एक वर्ड देर का है एग्रीमेंट। देखिए, इसमें आपको प्रीफिक्स लगाना है। एग्रीमेंट दे रखा है तो एंटी एग्रीमेंट नहीं होता, अन एग्रीमेंट नहीं होता, मिस एग्रीमेंट नहीं होता है। एग्रीमेंट के साथ में डिसएग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, और इसके डिस लगते ही क्या बन जाएगा, असहमति बन जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, डिसएग्रीमेंट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंसिस। देखिए, इसको आपको क्या करना है, सेंटेंस को समझना है, क्योंकि इसके अंदर आप कंफ्यूज होगे। कैसे आप कंफ्यूज हो सकते हो, देखिए पहले इसको सेंटेंस को समझना। ये कह रहा है इसमें कि एवरीवन वॉज स्टेरिंग एट मी, मेरे ऊपर हर आदमी स्टेरिंग कर रहा था, घूर रहा था। एंड आई फेल्ट वेरी, अब उसने, कंसियस एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं अपने आप में क्या होना, चौकन्ना होना, अलर्ट होना, होश में होना। तो देखो, इसमें ओवर कंसियस नहीं होता, होता है कभी भी स्लीप कंसियस नहीं होता है। एक तो है सेल्फ, एक होता है अन। दो वर्ड आपके सामने, एक तो क्या हुआ, अन हो गया, एक क्या हो गया, सेल्फ हो गया। तो देखिए, आपको यहाँ पे अनकंशियस होता है। अनकंशियस का मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना, एग्जैक्ट वर्ड होता है। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, इसमें अनकंशियस करेंगे। क्या करेंगे, अनकंशियस करेंगे, यानी कि आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे अनकंशियस है। तो यहाँ पे आपका जैसे कि एवरीवन वॉज स्टेरिंग एट मी, हर आदमी
स्टेरिंग कर रहा था, घूर रहा था, तो क्या वह बेहोश हो गया? नहीं। बेहोशी महसूस की? नहीं। इसका सही एग्जैक्ट वर्ड होगा सेल्फ कॉन्शियस। मैं अपने आप में बहुत ही चौकन्ना महसूस किया उसने, इसका एग्जैक्ट वर्ड ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सस्पेंस में लाके आपका जो है ना जो आंसर आप करोगे वो आपका गलत करवा सकते हैं। इसलिए एग्जैक्ट जो प्रीफिक्स लगेगा वैसे क्या होता है? अनकॉन्शियस। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यहाँ पे इस वाक्य के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है? सेल्फ कॉन्शियस लगाना है, यानी कि और सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, और स्वयं में क्या हो गया? वह कॉन्शियस हो गया, स्वयं में वह अपने आप में चौकन्ना हो गया, क्योंकि हर आदमी क्या कर रहा था? उसको स्टेरिंग कर रहा था, उसको गेजिंग कर रहा था उसको। तो इस तरह से आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब भी आए वो कंफ्यूज क्रिएट करेंगे, तो ध्यान रखना। आगे कह रहा है वी वर सेटिस्फाई। देखिए सबको पता है सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट होता है, और असंतुष्ट का मतलब क्या हो गया? डिससेटिस्फाई। सेटिस्फाई की डिस लगती है, डिससेटिस्फाई हो गया जो संतुष्ट नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें सी हैज गोट ए लिटिल अवेयर। तो देखिए इसमें प्रीफिक्स पूछा है। क्या पूछा है इसमें? प्रीफिक्स या फिर सफिक्स। तो यहाँ एग्जैक्ट वर्ड ध्यान रखना, ये प्रीफिक्स ना होके यहाँ पूछा है सफिक्स पूछेगा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? अवेयर का जो है, देखिए फिर भी सफिक्स और यहाँ पे प्रीफिक्स दोनों ही देख लेते हैं। देखो अगर आपको प्रीफिक्स पूछे तो अवेयर के साथ में यहाँ अन देगा, अनअवेयर। क्या देगा? अनअवेयर, जो अवेयर नहीं है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अगर आपको प्रीफिक्स पूछे, प्री का मतलब पहले, तो पहले आपका अन लग गया तो क्या लग जाएगा? अनअवेयर। यहाँ पे सफिक्स पूछा है अवेयरनेस, ये नेस वर्ड लगेगा, तो ये सही एग्जैक्ट वर्ड क्या बन जाएगा? सी हैज गोट ए लिटिल अवेयरनेस ऑफ द डेंजर सी विल फेस। थोड़ी बहुत उसको अवेयरनेस हो गई थी, उसको वह उस चीज़ की जानकारी हो गई थी, वह अलर्ट हो गई थी, उसको मालूम चल गया था कि वह डेंजर जो खतरा है वो फेस करने वाली है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इसकी प्रीफिक्स पूछे तो अनअवेयर लगाना है, और सफिक्स पूछे तो अवेयरनेस लगाना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है सेलेक्ट द सुटेबल प्रीफिक्स एंड सफिक्स, दोनों में कोई भी। तो यहाँ पे जेलस शब्द दे रखा है, तो जेलस से क्या बन गया भाई? जेलस एक एग्जैक्ट वर्ड है, तो इसके वाई लगाते ही जेलसी हो जाएगा। क्या बन जाएगा? जेलसी। ईर्ष्यालु होता है ना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आई वॉज शॉक्ड एट हर रूड। देखो रूड जो होता है, रूड, रूड का क्या बनेगा? रूडनेस। रूडनेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी आदमी असभ्यता शो कर रहा है, कोई भी पाश्विक प्रवृत्ति का जैसे होता है ना, उसको बोलेंगे रूडनेस। तो ये एग्जैक्ट वर्ड को ध्यान रखना है, रूड के साथ में हमें नेस लगाना है, तो रूडनेस हो जाएगा। अगला आ रहा है आपका एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर हेल्थ। एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर हेल्थ। अब ये कह रहा है कि इसमें कौन सा प्रीफिक्स या सफिक्स काम में लोगे आप? तो देखो हेल्थ जो है, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके साथ में हम क्या नहीं कर सकते? कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स उनका यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो दे रखा है हेल्थ जो है, वो उसके साथ में नो सफिक्स रिक्वायर्ड, कोई भी सफिक्स है वो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है ही हिज मैन एम ऑफ आर्ट क्लासेस। यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, तो यहाँ पे मैन एम ऑफ द, यहाँ पे द मैन एम ऑफ आर्ट क्लासेस इज टू डेवलप चिल्ड्रेंस। यहाँ पे क्रिएटिव एक वर्ड है, तो क्रिएटिव, अब इसमें पूछा है प्रीफिक्स या सफिक्स। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पे क्रिएटिव जो होता है वर्ड एक, जिसमें बोल देंगे सर्जनात्मकता बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ड इसमें से एग्जैक्ट सूटेबल हो रहा है। यहाँ पे क्रिएटिव मेंट नहीं होता, क्रिएटिविटी होता है। क्रिएटिविटी का मतलब सर्जनात्मकता, तो सिर्फ भी नहीं आ सकता, इसमें क्या आ गया? क्रिएटिविटी। समझे ना? तो इसके अंदर क्या हो गया? डी आपका आंसर हो गया इसमें। विच सफिक्स कैन यू एड टू द एंड ऑफ द कुक। कुक एक वर्ड है, तो इसमें एक एक ये जो वर्ड दे रखे हैं वो कौन सा आप क्या कर सकते हो इसमें ऐड कर सकते हो? तो सीधी सही है, यहाँ पे कुक फुल नहीं होता है, कुक इस्ट नहीं होता है, कुकिंग होता है, तो हम आईएनजी जो सफिक्स लगा के, बचा यही बचा है, ये तो कोई वर्ड नहीं है इसमें। तो यहाँ बचा क्या है आपका? कुकिंग। तो आईएनजी लगा के हम इसको क्या बना सकते हैं? सफिंग जो आपका सफिक्स आता है यहाँ पे वो बनाएंगे, क्योंकि कुकिंग भी क्या है? यहाँ पे एक नाउन है, कुक के साथ में आईएनजी लगाना।
अगला कह रहा है कि व्हाट प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड फिनिश्ड। फिनिश जो है, ऐसा कौन सा प्रीफिक्स उसके साथ में जोड़ोगे जो आपको क्या दिखाएगा, वो आपको ये शो करेगा कि देयर इज स्टिल सम वर्क टू बी डन, अभी भी काम बाकी है, यानी कि पेंडिंग काम पड़ा है। ठीक है, फिनिश का मतलब क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। बट ऐसा कौन सा सफिक्स जोड़ोगे उसमें कि वह काम अभी बाकी है। तो देखिए फिनिश्ड का हो गया अनफिनिश्ड, सीधी सी ना। अनफिनिश्ड का मतलब अभी काम अधूरा है, काम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ओके, यहाँ देखिए अगला है, इफ यू टेक अवे द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स व्हाट इज लेफ्ट ऑफ द वर्ड एम्प्लॉयड। एक ये वर्ड दे रखा है, तो देखो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं इसमें। टेक अवे का मतलब उसको हटाना है, क्या कहा, प्रीफिक्स, और दूसरा सफिक्स। तो इसमें क्या है, प्रीफिक्स क्या है अन, और सफिक्स क्या है इसमें ईडी। ठीक है ना, तो क्या बच गया, एम्प्लॉय बच गया, रोजगार बच गया। ठीक है भाई, आगे है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का वर्ड का जो है मतलब क्या है, तो देखो इसके डेफिनेशन पूछ लिया आपसे। देखो ए वर्ड विद इन ए वर्ड, ये नहीं होता है। देखो इसमें सीधी सी है, आप अपने उस पर लेके चलो कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स पुट बिफोर ए रूट वर्ड विच चेंजेज इट्स मीनिंग। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स पुट बिफोर, यहाँ पे एक ऐसा शब्द, देखो यहाँ होता है रूट वर्ड, और रूट वर्ड के साथ में उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसे लेटर लिखेंगे, रखेंगे अपन, तो शब्दों का ग्रुप होगा वह, जैसे कि अन लगा दिया, इल लगा दिया। ठीक है, इस तरह से इलीगल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अनफिनिश्ड हो गया, यहाँ अनएम्प्लॉयड हो गया, इस तरह से। तो विच चेंजेज इट्स मीनिंग, जो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ये हुई है। ध्यान रखना कि आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। सेलेक्ट द सुटेबल प्रीफिक्स सफिक्स। इसमें अब देखिए ये वर्ड दे रखा है आपके सामने, व्हाट प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड व्यू। व्यू क्या होता है भाई, व्यू आपका जैसे कि देखना, उसी को व्यू बोलेंगे। टू इंडिकेट दैट यू सी समथिंग बिफोर अदर पीपल डू। कोई भी आदमी जो करता है उससे पहले आप देखो, कोई भी आपके पास में लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, कोई भी आपके पास में फोटोकॉपी आप करते हो, ठीक है, आपने क्या दिया उस पर क्लिक लगाया, किसका, प्रिंट करने का, Ctrl+P आपने डाला तो वो आएगा। इससे पहले आपका व्यू एक शब्द आता है, उससे पहले लिखा होता है प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब उसका कैसा आएगा, मतलब जो काम हो गया उसका पूरा आकलन पहले पता करना। लोग जो काम करते हैं ना, उससे पहले ये देखना कि कैसा होगा, उसको बोलेंगे प्रीव्यू बोलेंगे। समझे क्या, एक रिव्यू होता है, देखो रिव्यू होता है, तो रिव्यू का मतलब तो वापस काम करने के बाद में मिलता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। ये कह रहा है कि समथिंग दैट यू सी समथिंग बिफोर अदर पीपल डू, और ये क्या होता है, आफ्टर होता है। अगर यहाँ पे आफ्टर हो गया ना तब तो रिव्यू होगा, लेकिन यहाँ पे आफ्टर ना होकर बिफोर आया है, इसलिए क्या आ गया, प्रीव्यू हो गया। तो इसमें आपका आंसर ये, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, अगर क्वेश्चन जो लेवल पेपर का थोड़ा सा टिपिकल बनाए ना, तो ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा। विच ऑफ दीज प्रीफिक्स मीन्स बिलो। अब प्रीफिक्स बिलो कौन सा है भाई, बिलो का मतलब कोई चीज किसी चीज के नीचे, तो यहाँ पे अंडर आ गया, आपका आंसर क्या हो गया, अंडर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सफिक्स। अब ये जो दे रखे हैं आपके पास में ऑप्शन, इनमें से कौन से हैं जो सफिक्स हैं, तो देखो ये वाला क्या है, सफिक्स है, जैसे कि फिनिश्ड, ईडी लगाया आपने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया। अन, अन क्या है, सफिक्स है क्या, नहीं, ये क्या है, अन आपने लगाया, जैसे कि अनफिनिश्ड। प्री क्या है, यहाँ पे आपका प्रीफिक्स है, प्रीव्यू, ठीक है, लीगल, इलीगल, तो ये तीनों तो क्या हैं, प्रीफिक्स हैं, और ये क्या बच गया आपका, सफिक्स बच गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसने अगले ने क्या पूछा है, सिर्फ सफिक्स ही पूछा है कि कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिक्स ऑफ सूट, ये है, तो सूटेबल हो जाएगा भाई, सूटेबल, सफिक्स कौन सा होगा इसमें, सूटेबल, सूट का सूटेबल हो जाएगा। अगला आता है आपका कि व्हाट डज द वर्ड टायरलेस मीन। टायरलेस का मतलब क्या होता है, देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आगे लेस लगते ही उस चीज़ की नेगेटिविटी बताते हैं, समझ गए मेरी बात। कोई भी चीज़ की
जैसे कि क्लेवरलेस, केयरलेस, कोई भी चीज़ हो गया भाई, केयरलेस है, केयरफुल लगते ही तो वो पॉजिटिविटी बताएगा और लेस लगते ही वह नेगेटिविटी बताएगा। जैसे कि मैंने अभी एक वर्ड बोला ना, क्या बोला है, क्लियर, जैसे कि अवेयरनेस बोला है, ठीक है, उसके बाद में क्लेवर लेस बोला है, केयर लेस बोला है, तो वो उस चीज़ की नेगेटिविटी बताते हैं। तो इसमें क्या गया भाई, टायर है मतलब थका हुआ, और उसके लेस लग गया, इसका मतलब थका हुआ नहीं है। नहीं है का मतलब नेवर फीलिंग टायर्ड, कभी भी जो है टायर्ड नहीं महसूस करना, इसमें ई आएगा यहाँ पे। तो नेवर फीलिंग टायर्ड, कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करना। तो ये वाला ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सफिक्स, इनमें से सफिक्स कौन सा नहीं है। तो देखो सफिक्स का मतलब क्या हुआ, जो रूट वर्ड के बाद में लगे, आईएनजी बाद में लगता है, फुल बाद में लगता है, आई1 बाद में लगता है, री कब लगता है, यूनियन, रीयूनियन, ब्यूल्ड, रीब्यूल्ड, रीड, रीरीड। इसका मतलब ये तो प्रीफिक्स है और बाकी सारे के सारे क्या हैं, सफिक्स हैं। उसके बाद अगर आगे आता है प्रीफिक्स, जो है प्रीफिक्स इसमें ऐड करने हैं, प्रीफिक्स आपका सब, ठीक है। इनमें से कौन से वर्ड हैं जिनमें हम क्या करें, यहाँ पे ऐसे वर्ड लिखें जिनमें प्रीफिक्स जुड़ सकता है। ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, पहला है सब मैरीन। देखो एक मैरीन वर्ड है, सब मैरीन का मतलब होता है पनडुब्बी जिसको बोलेंगे, ठीक है। सब वे, ये दोनों बन रहे हैं, सब बुक नहीं होता कभी भी। तो एक इसमें कह रहा है कि विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन नॉट बी मैड इनटू अनदर वर्ड, एक शब्द से दूसरे शब्द कौन सा नहीं बनता है प्रीफिक्स सब से। तो यहाँ पे सब मैरिन बन सकता है, सब वे बन सकता है, बट सब बुक नहीं बन सकता, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे आता है इन मैनी कंट्रीज, देखो ये तो आ गया आपका लीगल का इलीगल आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे इल आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ग्रेजुएट, देखो ग्रेजुएट एक वर्ड है और उसके हम क्या लगाएंगे, ऐसा कौन सा प्रीफिक्स लगाएं कि यहाँ पे सही वर्ड बने। अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट क्या है भाई, कोई वर्ड नहीं होता है, ओके। फिर उसके बाद में अनग्रेजुएट भी नहीं होता, प्री ग्रेजुएट भी नहीं होता, पोस्ट ग्रेजुएट होता है। क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि पीजी होती है ना, पीजी उसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये आपका इसमें बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 1000 पीपल हैव टेकन पार्ट इन डेमोक्रेसी, ये तो वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये इसमें क्या आ जाएगा, एंटी डेमोक्रेसी आ जाएगा इसमें। आगे है नेशनल, एक ये नेशनल शब्द है, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा ऐसा वो लें कि इसका प्रीफिक्स सही लगकर सही वर्ड बन जाए। सी वर्क्स फॉर ए ब्लैंक नेशनल कंपनी, इट हैज़ ऑफिस इन ओवर 30 कंट्रीज, इट हैज़ ऑफिसेज इन ओवर 30 कंट्रीज। तो देखो बाई नेशनल नहीं होता है, इंटरनेशनल, और यहाँ पे डिस। तो देखो आपको कौन सा वर्ड सही है, 30 कंट्रीज में है, 30 कंट्रीज में है, तब वो क्या हो गया, यहाँ पे इंटरनेशनल हो गया। सी वर्क्स फॉर ए इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है और उसकी ऑफिस 30 कंट्रीज में, अलग अलग जो है ना उसमें है। तो ये ध्यान रखना, आपका इंटर सब जुड़ते ही इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय, इसका मतलब अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है एवरीवन वाज वाचिंग मी एंड आई फेल्ट वेरी, तो ये तो वापस भी ये भी रिपीट हो गया है। अनकॉन्शियस का क्या हो गया, सेल्फ कॉन्शियस ये हो गया। उसके बाद में सी वॉज वेरी सेटिस्फाई का बताइए क्या होता है, सेटिस्फाई का हो गया डिससेटिस्फाई, संतुष्ट जो संतुष्ट नहीं है। उसके बाद में अवेयर का अवेयरनेस, देखिए आगे आता है आपका, यहाँ आता है कि ही कुडंट हाइड हिज डिसअपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के तो हमने डिस लगा दिया प्रीफिक्स, लेकिन इसके ऐसा क्या सफिक्स लगाएं कि ये एग्जैक्ट बढ़े। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट, मेंट शब्द लगते ही क्या बन गया, ये एग्जैक्ट वर्ड बन गया। तो अपॉइंटमेंट का क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद में सी इज ट्रेनिंग टू बिकम ए साइकोलॉजी, तो आपको पता है साइकोलॉजी की स्पेलिंग में वाई आता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका वाई आ जाएगा। उसके बाद में मैनी पीपल डोंट ट्रस्ट
तो देखो बताइए मुझे, पॉलिटिक जो वर्ड है, तो पॉलिटिक वर्ड में क्या शब्द जोड़े कि ये सही बने? पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन क्या हो गया? राजनेता जिसको अपन बोलेंगे, तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस हो गया। मैनी पीपल डोंट ट्रस्ट पॉलिटिशियंस, ठीक है ना। पॉलिटिकल बनता है तो पॉलिटिक्स में आई सी तो पहले से ही है, इसका मतलब ये होगा नहीं, ये आई एस टी वाला आएगा नहीं, ई आर भी नहीं आएगा, तो इसमें आ गया क्या? आ गया पॉलिटिशियन आ गया। उसके बाद में इंजॉय, इंजॉय के आपको क्या लगाना है? सफिक्स लगाना है। इंजॉय के आपको क्या लगाना है? सफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स नहीं। सफिक्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा? इंजॉयबल। क्या बन गया? इंजॉयबल, इस तरह से। उसके बाद में आता है आपका पोलाइट, तो पोलाइट में आपको क्या लगाना है? प्रीफिक्स जोड़ना है। तो प्रीफिक्स जोड़ोगे तो पोलाइट में इनपोलाइट नहीं होता, डिसपोलाइट नहीं होता, अनपोलाइट नहीं होता, ये होता है इम्पोलाइट। पोलाइट का विलोम क्या होता है? पोलाइट का एंटोनिम क्या होता है? पोलाइट का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है इम्पोलाइट। रेस्पेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफिक्स ऑफ रेस्पेक्ट? रेस्पेक्ट का हो गया डिसरेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का क्या हो गया? डिसरेस्पेक्ट हो गया। ये ध्यान रखना, मतलब कोई भी चीज़ का अपन रेस्पेक्ट करते हैं तो वो डिसरेस्पेक्ट का मतलब उसका रेस्पेक्ट नहीं करना। उसके बाद में आपका आता है ये जो अपीयर दे रखा है, अपीयर का सबको ही पता है, अपीयर यानी होता है प्रकट होना, और डिसअपीयर का मतलब होता है गायब होना। तो यहाँ पे जो डिस शब्द लगते ही ये क्या बन गया? अपीयर का प्रीफिक्स एग्जैक्ट वर्ड बन गया। अब देखिए आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं ना, उनको देख लेते हैं थोड़ा कि कैसे आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, कैसे आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ही इज रेस्ट, देखो यहाँ पहला है ही इज सो रेस्टलेस, यानी कि वह है बेचैन, वह इतना बेचैन है कि ही कैनॉट स्टे इन ए प्लेस फॉर लॉन्ग, एक जगह रुक नहीं सकता। तो लेस शब्द लगते ही इसका जो रेस्ट वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल के आता है? बेचैन, जिसको अपन बोलेंगे, तो रेस्टलेस बन गया। वैसे ही दूसरा है सो रेशनल, रेशनल का मतलब होता है कोई भी आदमी समझदार सद्बुद्धि वाला, तो इर्रेशनल, जो इर्रेशनल नहीं हो तो वहाँ पे जो समझदार नहीं हो, तो इर शब्द आई आर शब्द लगते ही, रेशनल के आई आर लगते ही ये इसका जो वर्ड है वो उल्टा निकल के आता है। तो इस तरह से आपके क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आगे देखिए बॉय, इसमें सफिक्स जुड़वा रहा है, यानी कि सफिक्स ऐसे वर्ड बनाने हैं कि जो जिनके सही अर्थ निकल के आते हैं। जैसे कि बॉय होता है, कभी भी बॉयहुड नहीं होता है, बॉय लाइक नहीं होता है, बॉइस होता है, बॉइस। बॉइस का मतलब जैसे कि लकड़पन होता है ना, उसमें लड़के जैसा होता है, बच्चे जैसा भी होता है। बॉयहुड कभी नहीं होता, चाइल्डहुड हो सकता है, चाइल्ड का बन सकता है, चाइल्ड जो शब्द आएगा ना यहाँ पे तब तो उसका हुड से बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बॉय का बॉइस होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि मैन होता है ना, मैन, तो मैन का मैनली बन जाएगा, ठीक है ना। मैन होता है ना आदमी, उसके एल वाई लग के क्या बन जाएगा? मैनली। ड्यूटी, ड्यूटी का क्या है बताइए? ड्यूटीफुल होता है, ड्यूटी का ड्यूटीफुल होता है, ड्यूटीएस्ट नहीं होता है, ड्यूटीफुल होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपके आगे आता है, यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स दे रखे हैं, कोई भी यहाँ पे आपका जो वर्ड दे रखा है, तो यहाँ पे क्या ये वर्ड दे रखा है ARCHY, यहाँ पे आपका जो वर्ड दे रखा है ARCHY, उसके क्या वर्ड जोड़े? AN, यानी कि एनार्की का मतलब क्या हो गया भाई? अराजकता। एनार्की का मतलब क्या हो गया? अराजकता हो गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके हमने क्या लगाया? प्रीफिक्स जोड़ा हमने, और प्रीफिक्स जोड़ के यहाँ ये क्या बन गया? एग्जैक्ट वर्ड बन गया, जिसका मतलब होता है अराजकता, ठीक है। एनार्की का मतलब क्या हो गया? अराजकता हो गया। उसके बाद में डू है, डू यानी कोई भी चीज़ का करना, तो ऐसे क्या लगाए इसके कि इसका विपरीत बन जाए, तो क्या आ गया? डू का अनडू। देखो कई बार आप कोई भी चीज़ में बैक किसी भी चीज़ को डिलीट करते हो, तो यहाँ पे देखो आपने डिलीट करते ही फिर यहाँ ऐसे लिखा हुआ आएगा अनडू, यानी कि उसको अनडू कर सकते हो आपने, जैसा कि वापस किया ना वैसा का वैसा बन सकता है। तो ये जो वर्ड है इसके हमने प्रीफिक्स क्या लगाया? अन लगाते ही ये क्या बन गया? एग्जैक्ट वर्ड बन गया ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, देखिए यहाँ पे है आपका पावर है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है
कि लगाना क्या है इसमें से, चेंज कौन सा प्रीफिक्स जोड़ना है या फिर सफिक्स जोड़ना है। तो पावर जो होता है ना, पावर वो एक वर्ब है, ठीक है। ये आपके 2016 में पूछा गया है एलडीसी एग्जाम में। आपका पावर शब्द एक, तो पावर एक एग्जेक्ट क्या है, वर्ब भैया। तो वर्ब है तो इसमें हम क्या लगाएं, इम्पावर। आप समझो ना कि इम्पावर होता है, इम्पावर का मतलब कोई भी चीज़ को ताकतवर बनाना। तो ध्यान रखना इसमें हम EM, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक स्मार्ट एडवर्ब है तो उसके क्या लगा, एडवर्ब बनाना, एडवर्ब जब भी अपन बनाते हैं ना तो LY लगा के बनाते हैं, ये ध्यान रखना। तो स्मार्ट वैसे क्या होता है, आपका स्मार्ट जो होता है वो एक एडजेक्टिव है, लेकिन बनानी क्या है, हमें एडवर्ब बनानी है। तो इसके हमने क्या लगाया, LY, स्मार्टली, ही वर्क्स स्मार्टली, कैसे देता है, काम करता है, स्मार्टली करता है, ठीक है। नोबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोबल का नोबलिंग, ING लग सकता है इसके, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ जो दे रखा है आगे सफिक्स जोड़ना है होप के आगे। होप एक वर्ड है और उसके हम क्या जोड़ें, सफिक्स, तो होपफुल, ठीक है ना। सफिक्स क्या जोड़ेंगे, होपफुल। यहाँ पॉजिटिव सेंस के लिए है, अगर नेगेटिव यहाँ लिख दे नेगेटिव तो क्या हो जाएगा भाई, लेस, होपलेस। ये ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन कैसा भी आए उसको अच्छे से पढ़ना है। हमें ऐसे सफिक्स का यूज करना है जो पॉजिटिव सेंस में दे। तो होपलेस अगर लगाएंगे तो नेगेटिव सेंस देगा, और फुल लगाएं तो पॉजिटिव सेंस देगा। तो आपका आंसर ये हुआ। ऑनर, ऑनर का डिसऑनर, सम्मान होता है, सम्मान का विपरीत एक अगर देखें तो डिसऑनर हो गया, ठीक है डियर। इस तरह से आपके लिए आपको ये भी पता चल गया कि क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाते हैं प्रीफिक्स सफिक्स के, प्रीफिक्स सफिक्स होता क्या है। और भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, और जो भी देख रहे हैं वो अच्छे से इनको समझ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।